रेडिंगटन। रेडिंगटन के शेयर ने अगर देखा जाए पिछले 5 सालों के अंदर लगभग 25% CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है, और अगर 10 साल के हिसाब से देखें तो लगभग 18% CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है। कहने का मतलब अगर हम 10 साल के हिसाब से देखें तो रेडिंगटन का शेयर हर 4 साल में डबल हुआ है, और अगर हम उसको ओवरऑल बेसिस पे देखें तो जिसने रेडिंगटन के शेयर में आज से 10 साल पहले 1 रुपया लगाया था, आज वो लगभग 6 रुपये बन चुका है। मतलब 1 लाख का 6 लाख हो चुका है। और अगर हम रेडिंगटन का अगर 10-12 साल का सफ़र भी देखें तो उसके अंदर कंपनी ने ग्रोथ जो है प्रॉफिट के अंदर, सेल्स के अंदर, सभी चीज़ों में बड़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। और रेडिंगटन के सभी रेशोज़, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी काफ़ी हद तक मेंटेन रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ रेडिंगटन जैसी कंपनी का डिटेल एनालिसिस करने जा रहा हूं, क्योंकि ये कंपनी मुझे कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक के रूप में दिखती है। अगर हम रेडिंगटन के बिजनेस का एनालिसिस करें तो हमें पता लगता है कि रेडिंगटन जो है 2 तरीके से अपने बिजनेस को चला रहा है। कंपनी का एक बिजनेस देखा जाए तो डीलरशिप का है, दूसरे बिजनेस के अंदर कंपनी सर्विस देती है। और कंपनी के अगर ओवरऑल बिजनेस को सेगमेंट वाइज अगर बांट दिया जाए तो लगभग कंपनी 7 सेगमेंट में काम करती है इस समय। कंपनी के अगर पोर्टफोलियो में देखें तो लगभग 300 प्लस ब्रांड्स हैं, और साथ ही साथ कंपनी एक ग्लोबल कंपनी है जिसकी लगभग 30 प्लस कंट्रियों में प्रेजेंस है। अगर कंपनी के ओवरऑल रेवेन्यू में अगर आप देखें तो लगभग 3 सेगमेंट कंपनी के लिए ऐसे हैं कि जहां पर कंपनी को सबसे ज़्यादा बिजनेस आता है। उसमें ESG, TSG और MSG, ये कंपनी के 3 ऐसे बिजनेस हैं जहां से कंपनी को सबसे ज़्यादा काम आता है। ESG देखा जाए तो कंपनी का वो बिजनेस है जिसके अंदर कंपनी PCs, लैपटॉप से रिलेटेड चीज़ों का काम करती है, जिसके अंदर कंपनी इनकी डीलरशिप लेकर इनको बेचने का कारोबार करती है। और अगर TSG कारोबार को देखें तो कंपनी इसके अंदर सॉफ्टवेयर, सर्वर और स्टोरेज जैसे बिजनेस को इसके अंदर चला रही है। यहीं अगर हम बात करें MSG की तो MSG के अंदर कंपनी का मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड काफ़ी बड़ा बिजनेस है, जिसके लिए कंपनी काफ़ी हद तक जानी भी जाती है, क्योंकि कंपनी के पास एप्पल जैसे ब्रांड की भी डीलरशिप है। और कंपनी का CSG बिजनेस भी है, जिसके अंदर कंपनी क्लाउड से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। और कंपनी इस समय रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर सोलर पैनल्स और इन्वर्टर बेचने का कारोबार भी कर रही है, और कंपनी का लॉजिस्टिक्स से भी रिलेटेड कारोबार इस समय चल रहा है। कंपनी के कुछ अदर बिजनेस भी हैं, जिसके अंदर कंपनी फिनटेक जैसी कंपनियों को कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड कराती है। और कंपनी के जो ये 3 बिजनेस हैं ESG, TSG और MSG, लगभग 95% ओवरऑल रेवेन्यू का हिस्सा यहीं से आता है। और ये कंपनी का बिजनेस अगर देखा जाए तो इस समय Y-on-Y बेसिस पर लगभग 30% के हिसाब से ग्रो हो रहा है। और जो कंपनी के अदर सेगमेंट हैं जहाँ से रेवेन्यू कंपनी को बहुत कम आता है, उनके अंदर भी इस समय काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखी जा रही है। और कंपनी का इस समय क्लाउड वाला जो बिजनेस है, CSG बिजनेस जो है, उसके अंदर भी लगभग 44% की ग्रोथ है। तो कंपनी का लगभग सभी सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ आ रही। अगर हम रेडिंगटन की वेंडर लिस्ट में जाकर देखें तो हमें पता लगेगा कंपनी के पास एसर, कैनन, HP, हुआवे, IBM, ओप्पो, मोटरोला, गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, न जाने ऐसी कितनी बड़ी कंपनियां हैं जिनके कंपनी इस समय सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को बेचने का कारोबार कर रही है। साथ ही साथ इस समय कंपनी की 30 प्लस कंट्रियों में प्रेजेंस है विश्व के अंदर। और इस कंपनी के लिए अगर देखा जाए तो सीसा मतलब यानी कि सिंगापुर, इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया जैसी मार्केट लगभग 46% पूरा रेवेन्यू का हिस्सा ला रही हैं। और यहीं अगर हम बात करें रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की तो कंपनी के लिए लगभग 54% का हिस्सा ला रही हैं पूरी सेल्स के अंदर। कंपनी ने Q1 FY24 के अंदर लगभग 21,251 करोड़ रुपए की सेल की है, और जिस पर कंपनी ने पैट की अगर बात करें तो लगभग 249 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिखाया है। तो ये भी बता रहा है कि कंपनी प्रॉफिट में कामकाज कर रही है। पर इस कंपनी के लिए जो एक पॉजिटिव चीज़ दिखाई देती है वो दिखता है कंपनी की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस और साथ ही साथ कंपनी का मैनेजमेंट। पर मुझे इस कंपनी के अंदर एक चीज़ थोड़ी नेगेटिव भी दिखाई देती है, वो भी मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। पर पहले हम डिस्कस करते हैं कंपनी की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस। अगर हम रेवेन्यू के हिसाब से इस कंपनी को देखें
तो कंपनी का सफ़र बड़ा शानदार रहा है। FY07 मतलब 2007 के अंदर इस कंपनी की लगभग 8,667 करोड़ रुपए की सेल थी, जो कि FY14 के अंदर 27,244 करोड़ रुपए की हो जाती है और FY23 के अंदर लगभग 79,518 करोड़ रुपए की हो जाती है। मतलब कंपनी ने 16% के हिसाब से अपनी सेल्स को ग्रो किया है ओवरऑल बेसिस पर। यहीं अगर एबिटा की बात करें तो FY07 2007 के अंदर लगभग 198 करोड़ का एबिटा बनाने वाली कंपनी 2023 के अंदर 2260 करोड़ रुपए का एबिटा बनाती है, जिसके अंदर डबल डिजिट 16% की ग्रोथ दिखाई जाती है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कंपनी का 101 करोड़ रुपए था, आज की डेट में अगर वो देखा जाए 2023 के अंदर कंपनी उसको लगभग 1393 करोड़ के करीब रिकॉर्ड करती है। और यही कारण है इस कंपनी के अगर हम स्टॉक प्राइस को देखें तो 5 सालों के अंदर लगभग 25% CAGR के हिसाब से बढ़ा है और 10 ईयर में 18% के CAGR से। कहने का मतलब इस कंपनी ने हर 4 साल के अंदर आपको पैसा डबल करके दिया है और कंपनी ने साथ ही साथ रेगुलर डिविडेंड भी बांटा है। अगर हम कंपनी की ROE की बात करें तो 5 ईयर के हिसाब से कंपनी ने 28% CAGR के हिसाब से ROE को बढ़ाया है। वहीं अगर ROCE की बात करें तो लगभग 25% के हिसाब से कंपनी ने ROCE को बढ़ाया है CAGR बेसिस पर। तो कंपनी ने लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो कंपनी की परफॉर्मेंस रही है वो बड़ी शानदार रही। और एक मुझे कंपनी को जो कॉशियस पॉइंट कंपनी को देखकर लगता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो मुझे लगता है अगर आप देखें तो कंपनी की टॉप 5 क्लाइंट लिस्ट, कंपनी का अगर Q1 रेवेन्यू जो है जो लगभग 21,251 करोड़ रुपए का है, उसके अंदर अगर हम टॉप 5 क्लाइंट लिस्ट में जाकर देखें तो एप्पल से कंपनी को लगभग 32% का बिजनेस आ रहा है, HP से लगभग 11% का, डेल से 8% का, लेनोवो से 6% का और सैमसंग से 4% का। अब इसमें दिक्कत ये है कि कंपनी का जो एप्पल वाला बिजनेस है जो 32% कंपनी के Q1 रेवेन्यू के अंदर जो हिस्सा रखता है, उसमें एप्पल जैसी कंपनियां अब अपने स्टोर्स को भारत के अंदर भी खुद ही चलाने की कोशिश कर रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा चैलेंज भी बनकर कंपनी के लिए उभरा है। पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें जिस हिसाब से कंपनी का मैनेजमेंट है, हो सकता है वो इस पर भी एक काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन निकालकर कंपनी के इस बुक को भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड कर दे। ओवरऑल के हिसाब से कंपनी ने लॉन्ग टर्म के हिसाब से बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है और जो कंपनी का सेगमेंट है वो सब ग्रोइंग बिजनेस हैं। और बात करें कंपनी के वैल्यूएशंस के तो कंपनी का PE लगभग 9 के आसपास है और 2023 का अगर कंपनी का हम EPS देखें तो लगभग 17 रुपये 8 पैसे के आसपास है और कंपनी की बुक वैल्यू लगभग 88 रुपये के आसपास है, जिसके हिसाब से अगर देखें तो आपको शेयर सस्ता भी दिखाई देगा। पर सच बात ये भी है कि इस सेगमेंट के अंदर, इस सेक्टर के अंदर कंपनियों को वैल्यूएशंस कोई बहुत ज़्यादा PE नहीं मिलता है। पर ओवरऑल के हिसाब से कंपनी एक रेगुलर परफॉर्मर है, पर PE के हिसाब से कंपनी बहुत सस्ती भी दिखाई देती है। ओवरऑल अगर देखें तो रेडिंगटन जैसी कंपनी एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक है, ना कि एक शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक। उम्मीद करता हूं रेडिंगटन को लेकर आपको काफ़ी कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार।